हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, सेक्टर्स वाइज डिस्कशन और स्टॉक स्पेसिफिक, और इस वीक मार्केट्स में क्या होने की ज़्यादा चांसेस है उस बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट्स में एक बार 16,800 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। इस कैंडल पे हमने डिस्कस किया था कि एक बार निफ्टी में एक बार अच्छी खासी फॉल आएगी जो कि 16,800 तक के लेवल्स की होगी। अगले ही दिन हमने देखा कि मंडे को एक शानदार फॉल हमको देखने को मिली जो कि लगभग 500 प्लस पॉइंट्स की फॉल थी और हमारे 16,800 तक के लेवल्स निफ्टी में हमने अचीव होते हुए देखे। उसके अगले दिन एक बाउंस बैक आया जो कि बहुत ही बेहतरीन बाउंस बैक था। निफ्टी में लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट हमको देखने को मिला। इस कैंडल पे मैंने अपडेट किया था ग्रुप में कि एक बार फिर से निफ्टी को एक बार 16,800 तक के लेवल्स तक आना है। कहीं ना कहीं उस टाइम बहुत ही आसपास की नॉइस चल रही थी कि एक बार निफ्टी में 18,500 तक के लेवल्स इसके बाद में हमको देखने को मिल सकते हैं। फिर भी मेरा दोस्तों यही मानना था कि एक बार निफ्टी को फिर से एक बार घुमा के यहाँ से एक बार 16,700 से 16,800 तक के लेवल्स पे हमको आना है। उसके बाद में हमने 3 दिन देखा कि निफ्टी में 3 दिन कंसोलिडेशन का मूवमेंट हमको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं निफ्टी उसके बाद में अगर इतनी अच्छी कैंडल बनती है तो कहीं ना कहीं इसके भी ऊपर जाना चाहिए। 16,600 17,800 तक के लेवल्स को हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते थे, बट कहीं ना कहीं हमने फिर से यहाँ ही कंसोलिडेशन का मूवमेंट देखा और फिर यहाँ ही हमने क्लोज दिए। अब दोस्तों यहाँ से क्या होने के ज़्यादा चांसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अब दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊँ तो निफ्टी में पिछले 1 महीने से लोअर हाइज और लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं। हमने देखा कि लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज के पैटर्न बन रहे हैं। तो निफ्टी में इस वीक अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं जो कि 17,100 के लेवल्स है, 17,100 के लेवल्स निफ्टी में ब्रेक होते हैं तो इस बार निफ्टी 16,700 तक के लेवल्स निफ्टी में हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट है। अगर 17,100 इस वीक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो हमको निफ्टी में कहीं ना कहीं 16,700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में निफ्टी की जो रेजिस्टेंस है वो है 17,450 की। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, जिसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं, अगर ये ब्रेक होती है तो निफ्टी में हमको 17,700 तक के लेवल्स निफ्टी में हमको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस ट्रेड अगर का रिस्क रिवॉर्ड मैं देखना चाहूँ तो रिस्क मेरा है खाली यहाँ से लगभग 150 पॉइंट्स का रिस्क है और इसका रिवॉर्ड दोस्तों बन रहा है जो है यहाँ से लगभग 600 पॉइंट का। तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड इस निफ्टी में बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। तो अगर निफ्टी छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा दूँ इस लेवल्स को ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं 16,700 तक के लेवल्स निफ्टी में हमको आने वाले वीक में देखने को मिल सकते हैं। हम दोस्तों देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों से निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। लोअर हाइज लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस वीक हो सकता है कि एक ट्रेंड मूवमेंट रहे, क्योंकि इस वीक एक्सपायरी का भी वीक है। तो कहीं ना कहीं इस वीक एक अच्छी खासी मूवमेंट हमको निफ्टी में देखने को मिल सकती है डाउन साइड में, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 17,100 तक के। तो इसके अलावा दोस्तों हमने बात की थी बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं हमने 1000 पॉइंट के मूवमेंट की बात की थी नीचे में, तो ये कैंडल्स में हमने बात की थी। उसके बाद में बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 1600 पॉइंट्स की फॉल देखने को मिली, जो कि हमारा टारगेट था 37,000 का। उसके बावजूद हमने देखा कि उसके बाद में 1500 पॉइंट्स की मूवमेंट हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद में बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी के बाद में बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद में नीचे की ट्रेंड हमको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है अभी तक। तो बैंक निफ्टी का इस वीक का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ये वाला 37,400। अगर बैंक निफ्टी 37,400 के नीचे सस्टेन करती है तो हमको बैंक निफ्टी में फर्स्ट टारगेट होगा 36,700 का। अगर 36,700 भी बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो हमको 36,300 से लेकर 36,000 तक के लेवल्स हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से लगभग बैंक निफ्टी में भी जो टारगेट्स आ रहे हैं वो है 1000 पॉइंट्स के। तो अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए 37,400, अगर 37,400 बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो हमको फर्स्ट टारगेट है 36,700 और नेक्स्ट टारगेट इसका है जो 36,300 तक के टारगेट्स हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था मेटल सेक्टर में।
दोस्तों मेटल सेक्टर में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये लाइन मैंने वैसी की वैसी रखी है। ये मैंने लाइन उस दिन लगाई थी आप लोग के सामने, रेजिस्टेंस है ये मेटल सेक्टर की, और मैंने ये कैंडल पे कहा था कि मेटल सेक्टर एक बार घुमा के फिर से ये लेवल्स को रिटेस्ट करेगा। आपने देखा कि मंडे को मेटल सेक्टर में एक बेहतरीन 5% की फॉल देखने को मिली। उसके बाद में हमारे टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो गए थे। मेटल सेक्टर में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली। तो मेटल सेक्टर भी इस वीक अगर निफ्टी में मूवमेंट हमको डाउन साइड देखने को मिलता है तो मेटल सेक्टर में भी इस लेवल्स तक हमको देखने को मिल सकता है, जो कि 5600 तक के लेवल्स मेटल सेक्टर में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार मेटल सेक्टर में भी थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है अगले वीक में। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया था इस कैंडल पे। ऑटो सेक्टर में भी अगले दिन बहुत ही बेहतरीन कैंडल देखने को मिली, जो कि 445 पॉइंट्स का मूवमेंट था ऑटो सेक्टर में। इसके अलावा हमने आईटी सेक्टर में दोस्तों देखा कि आईटी सेक्टर में इतनी खास कोई मूवमेंट नहीं थी, आईटी सेक्टर साइडवेज ही काम कर रहा था। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की। स्टॉक स्पेसिफिक में जो फर्स्ट स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन का मूवमेंट चालू है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं दोस्तों 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट्स में अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 3230 के, तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 3180 से लेकर 3120। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं एशियन पेंट्स में और मंडे को मार्केट्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो एशियन पेंट्स में हमको 3180 से लेकर 3120 तक के लेवल्स एशियन पेंट्स में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट्स में एक अच्छी खासी ट्रेड हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा B2 दोस्तों, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर। बजाज फाइनेंस का चार्ट मैंने लगाया दोस्तों। बजाज फाइनेंस में भी हमने देखा कि एज इट इज़ निफ्टी जैसे सेटअप तैयार है। अगर बजाज फाइनेंस में दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं तो बजाज फाइनेंस में ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, 3990 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो हमको बजाज फाइनेंस में 3927 से लेकर 3858 तक के लेवल्स हमको बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 150 पॉइंट्स का मूवमेंट हमको बजाज फाइनेंस में डाउन साइड देखने को मिल सकता है अगर ये इसकी सपोर्ट ब्रेक होती है तो 3990 की। तो इसमें भी एक अच्छी खासी ट्रेड हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, इसका जो भाई है बजाज फिनसर, उसमें भी हमको एक अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल्स इसमें ब्रेक होते हैं तो 16,000 के लेवल्स हमको ब्रेक होते हुए दिखते हैं बजाज फिनसर में, तो हमको कहीं ना कहीं ये लेवल्स हमको बजाज फिनसर में देखने को मिल सकते हैं, जो कि 15,719 के। तो इसमें भी कहीं ना कहीं 300 पॉइंट की डाउनसाइड हमको देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये लेवल्स भी ब्रेक हो ही नीचे की तरफ, बट ये फर्स्ट और सेकंड टारगेट ये हमको मान के चलना है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर में। इसके अलावा पिछले वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था ग्रासिम में दोस्तों, हमने देखा कि ये कैंडल पे हमने डिस्कस किया था कि ग्रासिम में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। इसके रिजल्ट्स भी आए थे। रिजल्ट्स के दिन इसने एक अच्छी खासी कैंडल देखने को मिली, जो कि 4% की कैंडल थी। हमारे टारगेट्स भी इसमें अचीव हो गए। उसके बाद में एक बेहतरीन कैंडल ग्रासी में भी देखने को मिली निफ्टी के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं ग्रासी में भी इस चार्ट को देख के लग रहा है कि एक बार ये लेवल्स ब्रेक होते हैं ग्रासी में, जो कि 1700 के, तो ग्रासी में भी फिर से एक बार ये लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं। तो ग्रासी में भी मुझे लग रहा है कि जैसे निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, वैसे ग्रासी में भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली 1735 की जो रेजिस्टेंस है, वो अगर ग्रासिम में नीचे सस्टेन करती है तो हमको कहीं ना कहीं ये 100 पॉइंट का मूवमेंट ग्रासिम में देखने को मिल सकता है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल लग रही है मुझे ग्रासिम में। इसके अलावा जो लास्ट स्टॉक है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में दोस्तों हमने देखा कि 3 बार ये सपोर्ट से घूम रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स ये सपोर्ट पे आके खड़ा होता है, फिर से एक बार बाउंस लेता है, फिर से खड़ा होता है, फिर से एक बार बाउंस लेता है। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट इस बार मुझे लग रहा है ब्रेक होगा। इसको छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, जो कि 630 के लेवल्स हमको जेएसडब्ल्यू में ब्रेक होते हुए दिखते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ये फर्स्ट टारगेट होगा 617 का और उसके बाद में 604 का, जो कि लगभग 600 के आसपास तक के लेवल्स जेएसडब्ल्यू स्टील में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें भी एक अच्छी खासी ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्टॉक स्पेसिफिक की डिस्कशन। तो दोस्तों ऑल ओवर इस वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं।
अगर निफ्टी में 17,100 तक के लेवल्स निफ्टी में ब्रेक होते हुए दिखते हैं तो हमको निफ्टी में कहीं ना कहीं 16,700 तक के लेवल्स निफ्टी में इस वीक हमको देखने को मिल सकते हैं। कुछ दोस्तों को दोस्तों लग सकता है कि 17,100 के बाद में सीधा 16,700 की सपोर्ट, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब सपोर्ट देखने जाओ तो यहाँ पे भी सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे भी सपोर्ट आ रही है। दोस्तों मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता रहा हूँ, अगर ये जोन के अंदर आती है निफ्टी तो ये जोन तक निफ्टी आ सकती है। अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात अलग है, यहाँ पे मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लेवल शेयर कर रहा हूँ जो कि आप होते हुए देख भी सकते हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी में अगर 37,750 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो बैंक निफ्टी में 36,300 से लेकर 36,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिल सकते हैं। इसकी इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 37,350 की, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमने आज बात की निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। इस वीक एक हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि एक्सपायरी का वीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको 5 स्टॉक्स बताए हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, तो आप इस हिसाब से आप उस ट्रेड को देख सकते हो। तो दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड बाय।